तो उसी तो एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा, वो ब्राह्मण सर्प के विष को चिकित्सा में बहुत निपुण था। तो तक्षक ने बहुत सा धन देकर उसे लौटा दिया और स्वयं उसी ब्राह्मण के भेष में राजा परीक्षित के पास में गया और उन्हें डस लिया। तो राजा परीक्षित के पंचभौतिक शरीर को डसा था। तो राजा परीक्षित भागवत कथा श्रवण करके इनका जो मन था वो भगवान में लीन था, केवल पंचभौतिक शरीर को दर्शन किया और परीक्षित महाराज जल करके भस्म हो गए। मैंने परीक्षित महाराज का मृत्यु हो गया। बोले परीक्षित महाराज की। उसके बाद देवता, असुर, सिद्ध, मनुष्य आदि सभी परीक्षित की परम गति को देखकर विस्तृत हो गए और देवताओं के उन्हें अपने आप बजने लगे। अब यहाँ श्री सुखदेव कह रहे परीक्षित, तो परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने जब सुना कि हमारे पिताजी को तक्षक नाग सर्प दंशन कर लिया है, तो अंतिम में ब्राह्मणों को बुला करके एक यज्ञ करवाए हवन कुंड में। अब सर्पों को बुला करके स्वाहा करवा रहे हैं, सर्प यज्ञ कर रहे हैं। तो जो भी सर्प इधर उधर घूम रहे हैं सब आकर के हवन कुंड में जले जा रहे हैं, स्वाहा होते जा रहे हैं। तो अंतिम में जन्मजय ने कहा ब्राह्मण देवताओं, जो तक्षक नाग मेरे पिता को दंशन किया था अब तक तो वो नहीं आया है। तो अंतिम में ब्राह्मण देवता लोग बोले वो इंद्र का मित्र है और वो इंद्र के शरण में चला गया। तो कहा इंद्र सहित तक्षक को इस सर्प यज्ञ में स्वाहा कीजिए। तो मंत्र अधीन देवता, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। तंत्र में जैसे ब्राह्मण देवता मंत्र को बोले, अब इंद्र सहित तक्षक नाग वो सर्प कुंड में वो खींचा चला जा रहा था। तो अंतिम में बृहस्पति जी आए और बृहस्पति ने कहा, जन्मजय से कहा, नरेंद्र सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग कारण ही है, इसने तो अमृत पान कर लिया, इसीलिए अब अजर हो गया। राजन, संसार के सभी प्राणी अपने कर्मानुसार ही जीवन मरण और मनोरथ गति प्राप्त करते हैं और कर्म के अतिरिक्त कोई और भी आपको दुख सुख दे नहीं सकता है। तो उसके बाद फिर सम्मान स्वीकार किया बृहस्पति जी की बात को और अंतिम में जन्मजय ने बृहस्पति जी को फिर पूजा किया। अब उसके बाद में भागवत में मार्कंडे जी की भी कथा दिया गया है। बोले श्री मार्कंडे जी महाराज की जय हो। अब यहाँ भागवत में दिया गया है, जो व्यक्ति 25 तारीख से आज का कथा श्रवण नहीं किया, किसी का एक दिन छूट गया, किसी का 2 दिन छूट गया, किसी का 1 घंटा छूट गया, किसी का आधा घंटा छूट गया, तो आज जो कथा श्रवण करेंगे उसको पूरा भागवत का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और परम दुर्लभ वस्तु मोक्ष चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत के नित्य सेवन करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो भागवत में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय। तो प्रथम स्कंद में आप सब ने जो कथा श्रवण किया है, ध्यान देना, अब आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या कथा आपने श्रवण किया है 25 तारीख से आज तक। तो प्रथम स्कंद में आप सबने जो कथा श्रवण किया है, तो भक्ति योग का निरूपण व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद जी का पूर्व चरित्र, राजा परीक्षित को समीक नंदन श्रृंग ऋषि का श्राप और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का आगमन आदि। द्वितीय स्कंद में आप सबने जो कथा श्रवण किया है, योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्म नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महातत्व आदि के कर्म से प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन। तृतीय स्कंद में आप सबने जो कथा श्रवण किया है, पंचम स्कंद में आप सबने जो कथा श्रवण किया है, तो प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव एवं भरत चरित्र, बावटी का वर्णन, भुवन कोश वर्णन, दीपों का वर्णन, गंगा जी का विवरण, सूर्यदेव की रथ एवं गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आदि। षष्ठम स्कंद में आप सबने जो कथा श्रवण किया है, अजामिल व्याख्यान, विष्णु दूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति कन्याओं का वंश का वर्णन, नारायण का वंश का उपदेश, वृत्तासुर का वध, मरुदगणों की उत्पत्ति आदि। सप्तम स्कंद आप सबने जो कथा श्रवण किया है, नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र एवं हिरण्याक्ष मानव